सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जमा पर्ची फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरीके से आप भर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल नए तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने डिपॉजिट फॉर्म को भर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, उस बैंक में आपको चले यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में चले जाना है और ये जमा पर्ची फॉर्म ले लेना है, यानी कि डिपॉजिट फॉर्म ये वाला आपको ले लेना है। डिपॉजिट फॉर्म दोस्तों इसी तरह से रहता है, ये फॉर्म आपको यहाँ पे ले लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो ब्रांच है उसका ब्रांच का यहाँ पे दोस्तों नाम भी शो कर रहा है। ठीक है, ये जमा पर्ची फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच का नाम भी मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। आप में दोस्तों हो सकता है यहाँ पे ब्रांच का नाम नहीं शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दिनांक में दोस्तों अपना डेट यहाँ पे फिल कर देना है। जिस दिन दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे इंटर कर देना है, डेट को यहाँ पे डाल देना है। दिनांक में दोस्तों जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे इंटर कर देंगे। सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद यहाँ पे ईयर में आपको एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे शाखा में या ब्रांच यहाँ पे लिखा रहता है, तो यहाँ पे दोस्तों अपना शाखा यहाँ पे ब्रांच में दोस्तों अपना यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देंगे। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, अगर दोस्तों आपका नहीं है तो अपने ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना है, जिसके अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको सही से इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सही से दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद नीचे में देखिए आपको नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको उसका नाम डाल देना है, जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसको भी दोस्तों पैसा भेजना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको लिख देना। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर एक यहाँ पे डाल देना है। अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हो ठीक है, नहीं तो एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर एक यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे में राशि का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि अमाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अमाउंट डाल देना है, कितना पैसा आप जमा करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर आप 10,000 जमा करना चाहते हैं तो 10,000 आपको यहाँ पे डाल देना है। ऐसी इस तरह से आपको लिख देना है 10,000। ठीक है, उसके बाद रुपए को यहाँ पे वर्ड में लिखना है, यानी कि दोस्तों जितना भी पैसा जमा करना चाहते हैं उसको वर्ड में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा है तो 10,000 को दोस्तों हिंदी में या फिर इंग्लिश में आपको वर्ड में लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 रुपीज ओनली। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितना भी पैसा जमा कर रहा हूँ उतना दोस्तों यहाँ पे वर्ड में लिख रहा हूँ 10,000 रुपीज ओनली। मैंने दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट फिर से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अमाउंट दोस्तों कितना आप जमा कर रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे 10,000 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 10,000। ठीक है, 10,000 इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस लाइन खींचना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको कुल का ऑप्शन दिखाई देगा, कुल के नीचे में आपको 10,000 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्म फिल कर देना है, ये आपको कट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपको फिल कर देना है। अब ये वाला तो फॉर्म फिल हो चुका है, अब दोस्तों सेकंड वाला फॉर्म आपको फिल करना है। तो आपको करना क्या होगा, सेकंड वाला फॉर्म में सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं पेन संख्या मांग रहा है। अगर दोस्तों आप पेन संख्या देना चाहते हैं यानी कि पेन कार्ड का नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों छोड़ भी सकते हैं। अगर आप 50,000 से ज़्यादा जमा करेंगे तो दोस्तों आपको पेन कार्ड की जरूरत पड़ती है, तभी दोस्तों आप पेन कार्ड का नंबर डालेंगे, वरना दोस्तों पेन कार्ड का नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 50,000 से ज़्यादा करेंगे तभी दोस्तों आपको यहाँ पे पेन कार्ड का नंबर मांगेगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उसमें दोस्तों 2,000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, 200 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाल देना है। जितना भी अमाउंट दोस्तों आप जमा कर रहे हैं उसमें 2,000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, 200 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों जितना भी पैसा जमा कर रहा हूँ उसमें कितना मेरा 500 का नोट है वो मैं डाल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है, जितना भी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा वो अमाउंट आपको इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब 200 का नोट कितना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे अपने 200 का नोट यहाँ पे डाल देता हूँ। 200 का डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 200 का नोट यहाँ पे डाला है।
अब दोस्तों यहाँ पे 1000 हो गया है। तो टोटल मेरा दोस्तों यहाँ पे 10,000 हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 और 1 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन खींचना है और कुल में दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है 10,000। यहाँ पे देखिए 9 1 10 हो गया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 10,000। ठीक है, 10,000 इस तरह से आपको लिखना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला फॉर्म आपका फिल हो चुका है। ठीक है, अब आपको दोस्तों दूसरा फॉर्म में आना है। लास्ट वाला जो फॉर्म है इसको आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको दिनांक भरना पड़ेगा, यानी कि डेट भरना पड़ेगा। जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डाल देना है। जो भी डेट है दोस्तों वो अपने डेट और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डाल देंगे। डेट डालने के बाद सबसे पहले आपको डे में डालना है, उसके बाद मंथ में, उसके बाद ईयर में। ठीक है, तो डेट इस तरह से आप डाल देंगे। डेट डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्रांच ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, अगर नहीं रहता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जिसके भी अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप वही अकाउंट नंबर डालेंगे जिसके अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर सही से आपको यहाँ पे डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद जिसके अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं उसका दोस्तों नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। नाम में दोस्तों उसका नाम डालना है, जिसके अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं उसका दोस्तों यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। सभी दोस्तों कैपिटल में लिखेंगे, अगर दोस्तों आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सभी आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर एक यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे जनरली सभी के पास होता है, तो मोबाइल नंबर एक यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों नीचे में ईमेल आईडी का ऑप्शन देता है। अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं। जैसा कि मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, जो भी मेरा ईमेल आईडी है मैं ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। इसी तरह से अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो इसको जानने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उसका दोस्तों वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है रुपए शब्दों में, तो दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिख देना है। जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उसका दोस्तों यहाँ पे वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ड में लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे में देखिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो दोस्तों जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं आपको करना क्या होगा, इस तरह से आपको अमाउंट डाल देना है। वो अमाउंट डालने के बाद आपको नीचे में एक क्रॉस लाइन देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में कुल का ऑप्शन बना होगा, कुल के नीचे में आपको वही अमाउंट डाल देना है जितना पैसा जमा करना चाहते हैं। वो अमाउंट आपको इस तरह से डाल देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। जरूरी नहीं दोस्तों जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें वही यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। अब जो भी यहाँ पे फॉर्म भर रहा है वो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। ठीक है, तो सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर इस तरह से आपको कर देना है। जरूरी नहीं है जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें वही यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, कोई भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब मैं आपको सही से दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है। इस तरह से ये वाले फॉर्म भरेंगे, उसको सेकंड वाला फॉर्म यहाँ से आपको भरना है, उसको थर्ड वाला फॉर्म इस तरह से आपको भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यह फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको बैंक में जाके जमा कर देना है। उसके बाद जिसके बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं, जिसके अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं उसके अकाउंट में जाके पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जमा पर्ची फॉर्म भर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।